डॉक्टर डूम के पॉसिबल लुक से लेकर वंडर वुमन मूवी की कंफर्मेशन तक, डेयरडेविल और पनिशर के स्पाइडरमैन मूवी में दिखने से लेकर नए ब्लैक पैंथर तक और फैंटास्टिक फोर की कंफर्मेशन से लेकर सुपरमैन की कमाई तक इस हफ्ते बहुत कुछ पता चला है। तो दोस्तों स्वागत है आपका सुपर न्यूज के एक नए एपिसोड में, जहां मैं आपको देता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस वीक की सबसे पहली अपडेट डॉक्टर डूम के फर्स्ट लुक से रिलेटेड है। अब मार्वल ने तो ऑफिशियली हमें नहीं बताया है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम कैसा दिखने वाला है, पर इस बात का हिंट खुद आरडीजे ने दे दिया है। अब वो कैसे, आइए बताता हूँ। तो अब हाल ही में आयरन मैन के रिलीज से पहले गुड मॉर्निंग अमेरिका ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करी, जहां आरडीजे एक बड़ा प्यारा सा मैसेज देते हुए दिख रहे हैं आयरन हार्ट के लिए। अब उस वीडियो में कई फैंस ने नोटिस कर लिया कि आरडीजे ने डूम्सडे का प्रोडक्शन कैप पहना हुआ है और आरडीजे ने खुद भी उस कैप को दिखाया। अब इस कैप की इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पर डॉक्टर डूम का एक लोगो है जो कि उल्टा है। अब आप अगर इस लोगो को सीधा करोगे तो हमें डॉक्टर डूम का वो कॉमिक वर्जन दिखेगा जो सिल्वर एज मार्वल कॉमिक्स में हमें दिखा था, वही क्लासिक ऑल ग्रीन एंड सिल्वर सूट वाला लुक। तो फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मार्वल हमें डॉक्टर डूम के क्लासिक सिल्वर आर्मर और ग्रीन रोब वाला लुक देने वाला है। और अगर देखा जाए तो ये काफी मेनेसिंग लुक हो सकता है, क्योंकि डूम्सडे थोड़ी डार्कर थीम मूवी होगी, तो उसमें दूर से ही ग्रीन रोब का दिखना बहुत ही अच्छा इंप्रेशन दे सकता है। अब अगली बड़ी अपडेट है गैलेक्टस को लेकर। तो काफी सारे ट्रेलर्स में दिखने के बाद भी मार्वल ने हमें गैलेक्टस का फेस रिवील नहीं किया था, पर अब गैलेक्टस की ऑफिशियली मुंह दिखाई हो चुकी है और ये रिवील हुआ है स्नैपल के मर्चेंडाइज में, जहां पहली बार गैलेक्टस का फेस रिवील किया गया है, जिसे आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इसमें ये हेलमेट और साथ में गैलेक्टस की ब्लू ग्लोइंग आईज काफी जबरदस्त लग रही हैं। वही हम गैलेक्टस के ठीक नीचे न्यूयॉर्क सिटी के स्काईलाइन को देख सकते हैं। तो अगर हमें मूवी में गैलेक्टस के साइज को इतना बड़ा दिखाया गया किसी भी मोमेंट पे, तो वो बहुत कमाल की बात होगी। वही गैलेक्टस का फंको पॉप और लेगो लुक भी कुछ वक्त पहले ही हमें दिखाया गया था। अब अगली बड़ी खबर है डेयरडेविल के स्पाइडरमैन 4 में दिखने से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा होने की डिमांड्स बढ़ती ही जा रही है। तो हुआ कुछ ऐसा कि अभी मार्वल ने कुछ दिन पहले अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करी, जहां पर स्पाइडरमैन और डेयरडेविल साथ में टीम अप करके लड़ते हुए नजर आ रहे थे। अब मार्वल ने इसे इसलिए पोस्ट किया था क्योंकि वो 9 जून को एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि इसी दिन 1964 में दोनों ने पहली बार टीम अप किया था। पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ नया ही शुरू हो गया। वहां पर सारे लोग कमेंट करने लग गए कि हम सब दोनों को एक साथ स्पाइडरमैन 4 में देखना चाहेंगे और मार्वल को इसे पॉसिबल बनाना चाहिए। और ये होते ही सारे लोग इस चीज पर और फोर्स देने लग गए और अब एक पॉपुलर डिमांड मार्वल के सामने आ चुका है कि लोगों को अब डेयरडेविल और स्पाइडी का टीम अप देखना है, जैसे कि आपको मेरा और अमन का टीम अप देखना है। ओह कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तबीयत खराब है। पर अब यहां बात आती है एग्जीक्यूशन की। अब मार्वल अगर फैंस की पॉपुलर डिमांड को नजर में रखेंगे तब वो एक ऐसी मूवी डिलीवर कर पाएंगे जो ज्यादा कनेक्टेड फील होगी और साथ में ग्राउंडेड हीरोज के प्रोजेक्ट्स को ज्यादा वेट मिलेगा। पर अब बात यही है कि मार्वल इस पे कितना ध्यान देता है। देता तो है, बनाया तो था उसने सीक्रेट वॉर्स, बनाया तो था उसने मिस मार्वल, बनाया तो था उसने शी-हल्क। अब अगली बड़ी खबर है मार्वल डीसी लाइव एक्शन क्रॉसओवर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और इस पर पहली बार किसी ने ऑफिशियली कुछ कहा है। तो खबर आई है रोलिंग स्टोन्स की तरफ से, जहां जेम्स गन ने इस क्रॉसओवर के ऊपर बात करी और बताया कि मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर मूवी की बात पास्ट में पहले भी करी गई है, पर हर बार एक क्रॉसओवर प्रोजेक्ट वाली बात सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। अब इसके साथ जेम्स गन ने यह भी बताया कि वो अभी भी एक क्रॉसओवर प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस उनकी शर्त यह है कि वो स्टोरी एकदम नेचुरली आनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी। अब हमारा मानना है कि जेम्स गन की इस बात पे दम तो है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुपर हीरो सबको पसंद है, इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो। पर अब लोगों को अपने हीरोज को एक अच्छी स्टोरी में भी देखना पसंद है। अगर हम रैंडमली किसी एवरेज स्टोरी में स्पाइडरमैन और सुपरमैन को साथ में ही डाल देंगे तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। द मार्वल्स। तो जब तक दोनों यूनिवर्सेस को एक अच्छी और एक तगड़ी स्टोरी नहीं मिल जाती, तब तक क्रॉसओवर जैसे $1 बिलियन आइडिया को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सुन रहे हैं ना मन? That's what we should do. अब अगली खबर है डूम्सडे में सेंट्री के रोल से रिलेटेड। तो एक प्रोडक्शन लीक के अकॉर्डिंग रूसो ब्रदर्स एक नया लोकेशन क्रिएट कर रहे हैं डूम्सडे की शूटिंग के लिए, और बीबीसी की रिपोर्ट ने भी ये कंफर्म किया है कि वो बर्कशायर में शूट करने वाले हैं। अब इसी रिपोर्ट पे एक सेट की पिक्चर भी है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, पर इनमें से एक सेट का नाम बड़ा ही दिलचस्प है और वो है एनी रेनॉल्ड्स हाउस के नाम से। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में बॉब की मां का नाम एनी रेनॉल्ड्स था और उसी मां की एक झलक हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में भी देखने को मिली, जहां बॉब के ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड को दिखाया जा रहा था। तो अब एनीज हाउस को दोबारा से डूम्सडे में इंक्लूड करने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, और वो ये है कि सेंट्री की स्टोरी को और एक्सप्लोर किया जाएगा डूम्सडे मूवी में। पर जैसे कि हम जानते हैं कि बॉब का पुराना घर उसके लिए कितना ज्यादा ट्रॉमा होल्ड करता है, जैसे कि मेरा कॉलेज। खैर मूविंग ऑन, तो उसके घर को दोबारा रिविजिट करना वॉइड को बाहर लाने का मोमेंट हो सकता है, यानी कि हमें डूम्सडे में वॉइड का आर्क भी देखने को मिलेगा। और सोचो, जरा सोचो कि बॉब के इस ट्रॉमा को अगर डूम ने ट्रिगर किया मूवी में ताकि वो उसे अनस्टेबल कर सके, तब तो फिर हमें वॉइड वर्सेस डॉक्टर डूम भी देखने को मिल सकता है। अब एक गजब का र्यूमर आया है कि अल्ट्रॉन एमसीयू में वापस आने वाला है। तो
इंडस्ट्री इनसाइडर डैनियल रिचमैन के अकॉर्डिंग अल्ट्रॉन हमें विजन क्वेस्ट सीरीज में मेन विलन के तौर पर देख सकता है, पर र्यूमर के अकॉर्डिंग इस शो में अल्ट्रॉन एक अलग लुक में नजर आएगा, जैसे मैं हर वीडियो में आपको अलग लुक में नजर आता हूं। डैनियल ने बताया कि विजन क्वेस्ट सीरीज में अल्ट्रॉन का रोल जेम्स स्पेडर प्ले करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने अल्ट्रॉन को वॉइस दिया था। यानी कि अल्ट्रॉन और विजन दोनों ही अपने ह्यूमनॉइड लुक में नजर आएंगे, और ऐसा करने के पीछे का रीजन है कि इससे वीएफएक्स का बहुत सारा खर्चा बच जाएगा और शो को सही वक्त पर लाया भी जा सकेगा। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि विजन क्वेस्ट सीरीज में सिर्फ विजन और अल्ट्रॉन ही वो एआई नहीं होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे। इनके साथ साथ हमें केनी कॉन्डन, एंड फ्राइडे और एमिली हैम्सफेयर एज एडिथ भी देखने को मिलेगी। तो अब ये सारे रूमर्स के बाद ये सीरीज का आइडिया एक्चुअली अब बहुत ही क्रिएटिव लगने लगा है। वही इस हफ्ते भी सुपरमैन मूवी से रिलेटेड ढेर सारी नई खबरें आई हैं। जहां एंटरटेनमेंट वीकली से बात करते हुए तो जेम्स गन ने बताया कि सुपरमैन का जो फ्लाइंग सीन है वो मूवी से काट दिया गया है, और उसका रीजन भी है कि वो फ्लाइंग सीन ना ही फैंस को पसंद आया था, और जेम्स का भी कहना रहा है कि उन्हें खुद भी वो सीन पसंद नहीं आया। उनके अकॉर्डिंग वो सीन बस ट्रेलर में डालने के लिए बनाया गया था, पर हम सब समझ सकते हैं कि वो फ्लाइंग सीन लोगों को पसंद क्यों नहीं आया। पहली बात तो ये कि वो शॉट एक बड़ा ही सिंपल सा कंपोजिटेड शॉट लग रहा था, जो ड्रोन शॉट्स के इमेजेस को मिलाकर बना दिया गया हो। साथ ही वो क्लोजअप शॉट का फिशबोल इफेक्ट भी काफी खराब लग रहा था। तो ये एक तरह से अच्छी बात है कि वो सीन मूवी से हटा दिया गया है। वही रोलिंग स्टोन से बात करते हुए जेम्स गन ने बताया कि उनके डीसीयू का सुपरमैन एकदम इनविंसिबल नहीं होगा, यानी कि डेविड कॉरेनस्वेट का सुपरमैन ब्रैंडन रूथ और हेनरी कैविल के सुपरमैन जितना पावरफुल नहीं होने वाला। जेम्स का कहना है कि उन्होंने इंटेंशनली अपने वाले सुपरमैन को थोड़ा वीक बनाया है, और ऐसा करने के पीछे उन्होंने रीजन ये दिया कि फैंस जब सिर्फ और सिर्फ पावर टीयर्स को लेकर डिबेट करते हैं तो उन्हें बड़ा ही पॉइंटलेस लगता है। जेम्स गन ने आगे ये भी बताया कि सुपरमैन के थोड़ा वीक होने की वजह से वो अपने डीसीयू में पावर बैलेंस को भी अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। पर अब इस बात पे हमारा ये मानना है कि क्या सुपरमैन के पावर टीयर को लो करना ही सही तरीका है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, सुपरमैन की खासियत ये है कि वो पावर्स की वजह से कभी वीक नहीं बनता, वो अपने सॉफ्टनेस, अपने मॉरल्स और वैल्यूज की वजह से कभी कभी हार जाता है। तो जेम्स गन को शायद सुपरमैन के मॉरल कम्प्लेक्सिटी के साथ खेलना चाहिए था, ना कि उसके पावर्स टेम्पर करने चाहिए थे। वही सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस को लेकर एक छोटी सी बुरी खबर भी इस हफ्ते सामने आई है। तो द हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से ये आंकड़े सामने आए थे कि सुपरमैन अपने ओपनिंग वीकेंड में $135 मिलियन की कमाई कर रहा है, जो कि मैन ऑफ स्टील से तो ऊपर है, पर बैटमैन भी सुपरमैन से बहुत नीचे। पर अब यहाँ पर एक कैच है। जैसे कई सारे स्टूडियो इनसाइडर्स और डिस्ट्रीब्यूशन सोर्सेस के अकॉर्डिंग सुपरमैन अपने ओपनिंग में सिर्फ $90 मिलियन ही कमाई कर पाएगी। वही इस बात को कंफर्म करते हुए डेडलाइन ने भी रिपोर्ट दी कि मूवी रिलीज से इतने वक्त पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के फर्स्ट चॉइस नंबर्स सुपरमैन से 71% ज्यादा थे। यानी कि मूवी आने से 20 दिन पहले जितने लोग सुपरमैन के लिए हाइप्ड अप है, उससे भी 71% ज्यादा लोग ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए हाइप थे। यानी कि नंबर गेम में तो सुपरमैन मूवी ब्रेव न्यू वर्ल्ड को भी बीट नहीं कर पा रही दोस्तों, क्योंकि 71% बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वही डेडलाइन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुपरमैन का जो फर्स्ट चॉइस प्रोजेक्टेड कलेक्शन है वो 2022 के बैटमैन से 64% कम है। यानी कि सुपरमैन अभी के नंबर्स के हिसाब से अगर अपने ओपनिंग वीकेंड में $70 मिलियन का भी आंकड़ा टच कर गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पर आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। कौन सा आपने पैसे लगा कट पर आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने टाइट आंकड़ों के बाद भी सुपरमैन की टिकट सेल्स पहले 24 घंटे में फैंटास्टिक 4 को भी बीट कर चुकी है। तो लेट्स होप कि सुपरमैन मूवी अच्छा परफॉर्म करे। अब अगली बड़ी अपडेट है वंडर वुमन मूवी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, वंडर वुमन की मूवी अब ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है, और वो भी खुद जेम्स गन की तरफ से। तो एंटरटेनमेंट वीकली से बात करते हुए जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि वंडर वुमन मूवी के ऊपर काम शुरू हो चुका है, और ये मूवी पैराडाइज लॉस्ट सीरीज से हटकर एक प्रोजेक्ट होने वाली है, और इस मूवी के स्टोरी के राइटिंग का काम अभी चल रहा है। तो अब हम ऐसा श्योरली कह सकते हैं कि गैल गैडोट के वंडर वुमन का एरा जा चुका है, और ऐसा हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में हमें डीसीयू के वंडर वुमन का चेहरा दिख जाए। पर इस हफ्ते की सबसे गजब की डीसीयू अपडेट तो ये है कि डीसीयू के फुल फोर्स पर आने से पहले ही डीसीयू के एक प्रोजेक्ट को अब ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। तो रोलिंग स्टोन से बात करते हुए जेम्स गन ने बताया कि उन्होंने डीसीयू के एक प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है, जिसका रीजन उन्होंने बताया है कि वो कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे जिसका स्क्रीन प्ले तगड़ा ना हो। अब जेम्स गन ने किस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया है उसका नाम तो उन्होंने नहीं बताया, बट हम कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं। तो जेम्स गन ने इंटरव्यू में ये कहा कि सुपरगर्ल, लैंटर्न्स और क्लेफेस की स्क्रिप्ट्स अच्छी थी, तो ये तो कैंसिल नहीं हुई। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स बचते हैं वो है वॉलर, बूस्टर गोल्ड, अथॉरिटी और स्वैम्प थिंग। तो इनमें वॉलर और बूस्टर गोल्ड दोनों ही टीवी सीरीज है, तो इनका कैंसिल होना इतना आसान तो नहीं। वही स्वैम्प थिंग को लेकर जेम्स गन खुद कह चुके हैं कि उनकी और डायरेक्टर जेम्स मैंगोल्ड की काफी बात होती रहती है स्वैम्प थिंग को लेकर। यानी कि जो प्रोजेक्ट जेम्स गन ने कैंसिल कर दी है वो है दी अथॉरिटी। पर अब तो देखना होगा कि क्या कभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी किसी नाम पर या नहीं। तो दोस्तों अब वक्त है जल्दी जल्दी न्यूज बताने का। कॉस्मिक सर्कस की रूमर आई है कि गॉर की बेटी लव हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगी, जो कि थॉर के इंपॉर्टेंट आर्क को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। द हॉलीवुड रिपोर्टर की ये रिपोर्ट आई है कि स्पाइडरमैन 4 में हमें जॉन बर्नथाल का पनिशर भी देखने को मिलेगा। एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि मार्वल ने फैंटास्टिक फोर 2 पर भी काम शुरू कर दिया है। अब इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन पेड्रो पास्कल ने इस पोस्ट को लाइक किया है इंस्टाग्राम पर, जो कि एक हल्की कंफर्मेशन दे रहा है
फैंटास्टिक फोर 2 की डेवलपमेंट की। प्लस डेडलाइन से बात करते हुए केविन फाइगी ने बताया कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स सीधा लीड करेगी एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ, जो कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें वैसे भी समझ आ रहा था। जेम्स गन ने बज़फीड ऑस्ट्रेलिया को बताया कि पॉम क्लेमेंटिफ, जो गार्डियंस मूवी में मैंटिस का रोल प्ले कर चुकी हैं, वो सुपरमैन मूवी में एक रोबोट को आवाज देंगी, जिनके साथ ब्रैडली कूपर और माइकल रूकर भी रोबोट्स को आवाज देंगे। डैनियल आरपीके की रिपोर्ट आई है कि मार्वल अब टीवी सीरीज में ज्यादा ग्राउंडेड स्टोरीज पर ध्यान देगा। एंटरटेनमेंट वीकली से बात करते हुए जेम्स गन ने बताया कि डीसी में क्लेफेस पर काम बैटमैन मूवी से पहले इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास क्लेफेस की जो स्क्रिप्ट है वो बहुत कूल है। ये एक बॉडी हॉरर मूवी होने वाली है जो कि डीसी में ही पॉसिबल है, इसीलिए वो क्लेफेस के लिए रेडी हो गए। इस हफ्ते रूमर सामने आए हैं कि डैमसन इड्रिस, जो अभी F1 मूवी में दिखने वाले हैं, वो शायद ब्लैक पैंथर का रोल प्ले कर सकते हैं। फैंस का इस रूमर पे बहुत अच्छा रिएक्शन है, जहां कुछ लोगों ने उन्हें कॉन्सेप्ट आर्ट से भी कंपेयर किया है। 2028 में हमें 4 मार्वल मूवीज दिखने वाली है, जहां 2026 और 2027 में सिर्फ 2 मार्वल मूवीज दिखेंगी। वही 2028 पैक्ट है, जहां एक न्यू डेट सामने आई है, दिसंबर 15, 2028 की। कई फैंस का ये मानना है कि ये एक्समैन मूवी हो सकती है, लेकिन ना, दैट्स प्रीटी बेसिक ब्रो। अब सुनो, मेरे हिसाब से अगर सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट्स में ब्रेक होती है ना, तो चांसेस ये हैं कि ये डेट सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 के लिए हो। अब वापस से मेरा चेहरा ले आते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी न्यूज़ इस हफ्ते की। अब आप बताओ कि आपका क्या कहना है। क्या डॉक्टर डूम का लुक सिल्वर एज वाला होगा? पनिशर की जरूरत स्पाइडरमैन मूवी में कैसे पड़ गई? और सुपरमैन की कमाई को लेकर आपका क्या कहना है? आइए कमेंट्स में इस बारे में डिस्कस करें। अब अगर सुपर न्यूज़ अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू गाइज, दिस इज सोहेल एंड यू आर सुपर पीस। और अगर देखा जाए तो ये काफी मेनेसिंग लुक हो सकता है, क्योंकि डूम्सडे थोड़ी डार्कर थीम मूवी होगी, तो उसमें दूर से ही ग्रीन रोब का दिखना बहुत ही अच्छा इंप्रेशन दे सकता है। एकदम खतरनाक ऑरा बिल्ड हो जाएगा। डॉक्टर डूम भी लाइक ऑरा फार्मिंग हो रही बहुत भयंकर। ओए सुनो, अगर डेयरडेविल स्पाइडरमैन को गिरने से बचा ले तो वो क्या कहलाएगा? केयर डेविल। इसके लिए तो मुझे विजन के बारे में सब कुछ दोबारा देखना पड़ेगा, यानी कि मुझे रिवीजन करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेंट्री और वॉइड के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो वॉइड है वो कब भरेगा?